मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार जी परमागम ग्रंथ के जो स्यादवाद अधिकार रूप जो परिशिष्ट आया है उसमें 14 भंग के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने गद्य रूप चर्चा यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में रखी है और उसके बाद इस चर्चा के बाद 47 शक्ति का प्रकरण शुरू होता है। ये अपना पेज 479 है। इसमें कहते हैं कि आचार्य देव अनेकांत को अब विशेष चर्चा करते हैं, यानी जो कलश में 14 भंग कहे और स्यादवाद स्वरूप कथन के द्वारा अनेकांत रूप वस्तु की यहाँ चर्चा की, उसकी ही बात को यहाँ पर प्रश्नोत्तर के रूप में बात कही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, सामान्य नहीं है। देखो, हाँ, एक बॉक्स रह गया अपना, बॉक्स की पहले चर्चा कर लेते हैं। 478 पेज पे है। देखो, ये जो 50 से 55 गाथा के संदर्भ से यहाँ पर गुरुदेव के व्याख्यान में से लिया हुआ अंश है और ये गाथाएं वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। समयसार परमागम में 49वीं गाथा, जिसकी चर्चा अव्यक्त के 6 बोल वाली अपनी आज सुबह भी आई थी उसमें से, और 50 से 55 गाथा ये 29 बोल उकरडा के, है ना, 29 बोल जो उकरडा नाम कचरे के 29 बोल, वह जो आत्मा में नहीं, आत्मा में उन 29 बोलों के संदर्भ में इस प्रकार कहा कि ये मेरी अनुभूति से भिन्न है, वो वाली चर्चा यहाँ है। देखो, समयसार गाथा 50 से 55 में अनुभूति को आत्मा कहा है। वहाँ जितने विकल्प उठते हैं उनसे भिन्न और स्वयं से अभिन्न कहना है, इसलिए अनुभूति की निर्मल पर्याय को आत्मा कहा है। 20वें बोल में आलिंग ग्रहण का जो आज चला, उसमें भी यही चर्चा थी कि जो निर्मल पर्याय का वेदन है वह आत्मा है, यानी आत्मा के आलम्बन में बरतती उपयोग की जो दशा, उस दशा में प्रकट निर्मलता, शांति, आनंद, पवित्रता, वह जो भाव है वही आत्मा है, क्योंकि वहाँ वही भाव आस्वाद रूप है ना। यहाँ पर भी उसी दृष्टिकोण से वह बात यहाँ कही कि जितने विकल्प उठते हैं, यानी गुण स्थान, मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान आदि, ये सब विकल्पों में डाले। क्यों डाले कि यह जीव यानी यह चैतन्य स्वरूप आत्मा के संबंध में जो इसकी पर्यायों में उठने वाले अनेक प्रकार के भेद हैं, अथवा पर्यायों की ओर से देखे जाने वाले जो भेद हैं, वे सब विकल्प हैं और उनसे यह आत्मा भिन्न है और स्वयं से अभिन्न है। तो स्वयं से अभिन्न कहना है तो स्वयं से अभिन्न पने जो परिणति उपयोग की, जो उसका आलम्बन लेकर के उत्पन्न हुई या प्रकट हुई, वो अनुभूति की बात है। तो वह अनुभूति की निर्मल पर्याय, उसको आत्मा कहा है। लेकिन जो ये अनुभूति कैसे प्रकट होती है वह बताना होए
तब तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वह स्वयं है। यह अनुभूति या अपने 20वें बोल जो सुबह चली थी चर्चा, उससे यदि मिलान करें कि वह जो निर्मल वेदन की पर्याय है वह आत्मा है, वास्तव में वही आत्मा है जो द्रव्य को नहीं आलंगित, द्रव्य सामान्य को नहीं आलंगित, ऐसी वह निर्मल अनुभूति जो प्रत्यवी ज्ञान का कारणभूत, ऐसा वह भाव है ना, वो उसको वह द्रव्य से नहीं आलंगित, प्रत्यवी ज्ञान का कारणभूत उससे नहीं आई थी ना चर्चा। तो अब कहते हैं कि वो अनुभूति को जो आत्मा कहा, यहाँ क्या कहते हैं, अनुभूति को जो आत्मा कहा, तो अनुभूति कैसे प्रकट होती है कि अनुभूति के आलम्बन से प्रकट नहीं होती है। अनुभूति तो अनुभूति स्वरूप जो आत्मा है, जो ध्रुव रूप एक स्वरूप सदृश रहता हुआ जो भाव है, उसके आलम्बन में अनुभूति प्रकट होती है। तो वह स्वद्रव्य कौन सा, वह तो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, उसको स्वद्रव्य कहा, आत्मा कहा। और वह जो उसका आलम्बन लेने से जो अनुभूति प्रकट हुई, वो अनुभूति में क्या प्रकटा है कि आत्मा। देखो, तब तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वह स्वयं है और उसका आश्रय करने वाली पर्याय वह पर है और भिन्न है। ऐसा नियम सार की गाथा 50 में कहा है, 50वीं गाथा है नियम सार की। तो वहाँ पर 4 भावों से अगोचर कहा ना, परम पारिणामिक भाव जो है वह 4 भावों से अगोचर। तो उसमें औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव जो आंशिक निर्मल पूर्ण निर्मल हैं, उनसे भी अगोचर है, उनसे भिन्न है, रहित है, ये वाली बात कही। यानी जो पर्याय आलम्बन लेती है उस पर्याय से यह ज्ञायक वस्तु भिन्न है। और फिर आलम्बन लेते ही जो अनुभूति प्रगटी वो आत्मा है। ये यहाँ पर 50वीं गाथा से 55वीं गाथा समय सार में कहा। कितने पहलू पढ़ते हैं वस्तु स्वरूप में। देखो कहा ना, यहाँ पहले क्या कहा कि अनुभूति की निर्मल पर्याय को आत्मा कहा है, किंतु जब यह बताना हो कि अनुभूति कैसे प्रकट होती है, तब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वह स्वयं है और उसका आश्रय करने वाली पर्याय है वो पर है नाम भिन्न है। ऐसा नियम सार की गाथा 50 में कहा है। ये अनुभूति की निर्मल पर्याय ध्रुव द्रव्य को स्पर्श करती नहीं और ध्रुव द्रव्य अनुभूति को स्पर्श करता नहीं। ये सुबह लॉजिक आ गया है, क्यों नहीं करता कि अनुभूति तो एक समय में उत्पन्न होकर विनष्ट होता परिणाम भाव है और यह आत्मा अनुत्पन्न अविनष्ट ध्रुव स्वरूप शाश्वत एक रूप रहने वाला भाव है। तो वह उसको स्पर्श करता नहीं। यानी पर्याय, आज कल आई थी ना चर्चा, पर्याय में तन्मय है, पर्याय द्रव्य में तन्मय नहीं, होती ही नहीं। कहते हैं अहो यह तो परम अध्यात्म के अंदर के गंभीर सूक्ष्म भाव हैं। ये परम अध्यात्म के अंदर रहे हुए गंभीर सूक्ष्म रहस्य हैं। ये रहस्य है। पर्याय द्रव्य से न्यारी है। फिर जो पर्याय द्रव्य स्वभाव का, यानी पर्याय पने को गौण करके द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेती है, उस पर्याय में द्रव्य की समूची सामर्थ्य का जो भाव प्रकटता है, वहीं यह प्रसिद्ध होता है कि यह आत्मा है।
तन्मय है माने पर्याय द्रव्य से तन्मय नहीं होती, पर्याय पर्याय में तन्मय है माने पर्याय पर्याय में रही है, ये इसका मतलब। एक समय की है पर वो अपने में ही रहकर एक समय की है। जैसे कोई कहे, वो प्रश्न वहाँ आया था इसलिए उसका जिक्र हुआ, कोई ऐसा कहे कि द्रव्य से पर्याय अभेद हो गई। जिनवाणी में भी कही ये बात, जिस पर्याय ने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया वो पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई। अभेद हो गई कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अन्य को विषय करती थी, अब अन्य का विषय, अन्यपने का या अन्य भावों का विषय छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव को विषय करती है, तो कहा अभेद हो गई। तो कोई ने पूछा क्या वह उससे तन्मय हो गई कि ना ना, पर्याय पर्याय में तन्मय है, द्रव्य में तन्मय नहीं हुई। इसका मतलब क्या कि पर्याय पर्याय ही रही है, पर्याय कोई द्रव्य नहीं हो गई है, तो पर्याय पर्याय में तन्मय है, ये इसका मतलब है। ये तो कह रहे हैं ना, अंदर के गंभीर सूक्ष्म भाव हैं। एक बार यह कहना कि जो पर्याय मात्र से भिन्न है वह आलम्बन भूत तत्व वह मैं हूँ, एक बार ये कहना। फिर उसका आलम्बन जिस पर्याय ने लिया उस पर्याय में वस्तु की समूची सामर्थ्य की पवित्रता, निर्मलता, शक्तियों के भाव उसमें व्याप गए। किसमें? पर्याय में। तो पर्याय में वे शक्तियों के अनंते भाव जो व्याप गए, वहाँ प्रसिद्ध हुआ कौन? आत्मा। इसलिए वह पर्याय आत्मा है। तो अनुभूति की पर्याय को आत्मा कहा। लेकिन ये अनुभूति प्रकटती कैसे है कि वह पर्याय मात्र से भिन्न जो एक रूप अपना ज्ञायक भगवान है, वह स्वयद्रव्य है, उसका आलम्बन जो ले तो प्रगटती है। तो वहाँ स्वय कौन कहलाया कि एक रूप अपना टंकोदकीर्ण ध्रुव ज्ञायक भाव, और उसका आलम्बन लेती पर्याय वो पर है। जिस पर्याय को एक विवक्षा से आत्मा ही कहा, तो दूसरी विवक्षा में यानी विधि के बताने की विवक्षा में वह जो पर्याय जिसमें आत्मा का समूचा वैभव खिल गया है, वो पर्याय भी पर है, क्योंकि आलम्बन भूत नहीं। लेकिन प्रसिद्ध हुआ है वही आत्मा, इसलिए वो पर्याय आत्मा है। क्या बात है। अब यहाँ कोई कहे कि साहब अब इसमें नए लगा दो, और इसमें अब यहाँ आगम की बातों पर ही सारी बातें आधारित हैं, लेकिन आगम की शैली पकड़कर ये बात समझ में नहीं आएगी। ये तो परम अध्यात्म की बातें हैं। क्या विवक्षा है? प्रसिद्ध कौन हुआ? तो जहाँ प्रसिद्ध हुआ है आत्मा, वही आत्मा है। सुबह गुलाब जामुन का उदाहरण दिया था, और फिर कहा कि वह किसका आलम्बन लेकर प्रगटी है? तो कहा अपने स्वयद्रव्य का जो पर्याय मात्र से रहित है। तो पर्याय मात्र से रहित ध्रुव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक वह स्वय है, और आलम्बन लेती पर्याय पर है। क्यों? क्योंकि वह आलम्बन भूत नहीं, वह आलम्बन लेने योग्य नहीं। पर्याय आलम्बन लेने योग्य नहीं, इसलिए पर है। जैसे पर द्रव्य के आश्रय से नहीं उत्पन्न होते, नहीं, ऐसे ये नियम सार में लिया 50वीं गाथा शुद्ध भाव अधिकार। हाँ, तो फिर वो भी कुछ समय लीन रहे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कहती है कि वो लीन होती ही नहीं है, हो जाना तो द्रव्य की नाश का प्रसंग। अभी क्या इसमें अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? जानन क्रिया और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य लो। अब दोनों बातें आ गई। जानन क्रिया माने अनुभूति की पर्याय,
यहाँ वो लेना जानन क्रिया, अनुभूति की पर्याय। और अनुभूति जिसके आलम्बन से उपजी है वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। ये 18, 19, 20 बोल, 18, 19 में कहा ना, गुण भेदों को नहीं स्पर्शित, पर्याय भेद को नहीं स्पर्शित। फिर 20वें बोल में कहा कि जो आत्मा पर्याय में प्रकट यानी व्यक्त प्रसिद्ध है वही आत्मा है जो द्रव्य सामान्य को नहीं स्पर्शित। तो वो बात यहाँ सिद्ध हो गई कि जानन क्रिया नाम अनुभूति की पर्याय और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ये एक दूसरे को स्पर्शते ही नहीं है। तो भी जानन क्रिया का आधार आत्मद्रव्य है, अनुभूति का आधार आत्मद्रव्य है। यहाँ अनुभूति को लेना अपने को, निर्मल पर्याय को। जानन क्रिया में ऐसे सारी जानन क्रिया आत्मा के आधार से है, पर यहाँ अपनी बात चलती है अनुभूति की। वहाँ तो कहा ना गुण स्थान आदि भेद, 14 गुण स्थान के भेद मुझसे न्यारे हैं क्योंकि मेरी अनुभूति से भिन्न है। वहाँ अनुभूति को आत्मा कहा। अनुभव में नहीं आते ना वे भेद, अनुभव में आते हैं तो आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता है, विकल्प प्रसिद्ध होता है, और विकल्प में हूँ नहीं। अब देखो यहाँ अंतिम पंक्ति में क्या कहा, जानन क्रिया का आधार आत्मद्रव्य है। जानन क्रिया और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अब जब ये चर्चा चलेगी जहाँ अपन आज शुरू करेंगे, तो इसमें चर्चा चलते चलते बात आएगी कि एक ज्ञान मात्र को ही आप क्यों आत्मा कहते हो, वो तो अनंत गुणात्मक है, अनेकांत स्वरूप है। आपने स्वयं इस अधिकार में यह बात कही, जो तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो अनित्य रूप है वही अनित्य रूप है। तो अनेक धर्मों को अनेक गुणात्मक वस्तु है ना। एक ज्ञान तो कहा, एक जानने की जो स्वरूप को जानने रूप अपनी जो उपयोग की जानन क्रिया, उसमें वे सब गुण अंतःपातनी हैं, वे सब गुण उसमें जानने में आ जाते हैं। ये बात आएगी इसमें। देखो अभी अपन प्रारंभ करते हैं 479। आचार्य देव अनेकांत को अब विशेष चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है ना, पहले अपने को इस बात में अपन आगे बढ़ें, इसके पहले ये बात समझना कि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न समझेंगे तो उत्तर का जो भाव है वो अपने को बराबर ख्याल में आएगा। देखो पहला प्रश्न कि आत्मा अनेकांतमय होते होने पर भी यहाँ उसको ज्ञान मात्र पने क्यों व्यपदेश करने में आता है। व्यपदेश नाम कथन करने में आता है, नीचे पढ़ सकते हैं फुटनोट। व्यपदेश माने कथन या नाम। तो देखो दोबारा, आत्मा अनेकांतमय होने से, आत्मा अनेक धर्मों का अधिष्ठाता होने से, आत्मा अनंत गुणात्मक होने से, होने पर भी यहाँ उसको ज्ञान मात्र पने क्यों कथन किया जाता है, ये प्रश्न है। पहले प्रश्न आ गया ख्याल में, आत्मा अकेला ज्ञान गुण वाला है कि अनंत गुण स्वरूप है। तो आत्मा अनंत गुण स्वरूप होने पर भी उसको ज्ञान मात्र पने क्यों कथन कर रहे हो आप? पूरे समय सार में चला कि नहीं चला, ज्ञानते आत्मा, ज्ञानते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान मात्र क्यों कहते हो आप उसको? ऐसा प्रश्न है। ब्रैकेट में स्पष्ट करते हैं, आत्मा अनंत धर्मों वाला होते होने पर भी उसको ज्ञान मात्र पने क्यों कहने में आता है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। तो अन्य नहीं है, फिर इसका ये मतलब हो गया ना। तो इसमें तो
एकांत हो गया उसका। ये अनेकांत अधिकार स्यादवाद का चलता है, उसका परिशिष्ट है, तो यानी ये तो एकांत हो गया साहिब। हाँ, अनंत धर्मों का स्वामी है ये, अनंत गुणात्मक वस्तु है, और आप ज्ञान मात्र अकेला कह रहे हो, तो ये ज्ञान मात्र अकेला कहने से अनंत गुणों का निषेध समझा जाएगा फिर तो। ऐसा उनका प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? ज्ञान मात्र क्यों कहना जबकि यह अनंत गुणात्मक है, ऐसा प्रश्न है। अपनी भाषा में कहो, जब यह अनंत गुणात्मक है ना, तो फिर इसे ज्ञान मात्र क्यों कहना, ऐसा प्रश्न है। उत्तर, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र पने व्यपदेश नाम कथन करने में आता है। क्यों कहा आपने ज्ञान मात्र है आत्मा? कि हमने ये लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है, ये हेतु लेकर के आत्मा को ज्ञान मात्र कथन किया गया है। कैसे हम आत्मा को पहचाने? कैसे? अनादि अज्ञानी जीव आत्मा को जानता नहीं, उसको उसका भान नहीं, उसको उसकी पहचान नहीं, वह रागादि भावों को अपने रूप करता आया है। सभी जीव जो आदिनाथ स्वामी अभी सिद्ध दशा में विराजमान हैं, या महावीर भगवान सिद्ध दशा में विराजमान हैं, वे भी पहले राग को ही आत्मा मानते आए थे। तो अब राग आत्मा नहीं है, तो आत्मा कौन है? अब प्रश्न ये खड़ा हो गया ना, राग आत्मा नहीं है तो आत्मा कौन है? आत्मा कैसे पहचाने हम? तो कहा लक्षण के द्वारा लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, दुनिया में ऐसी रीति है। उष्णता से अग्नि की प्रसिद्धि हो जाती है, उष्णता लक्षण से अग्नि की प्रसिद्धि है कि नहीं? शीतलता से जल की प्रसिद्धि है, ऐसा होता है ना। एक सामान्य पीलेपन से चिकनेपन से सोने की प्रसिद्धि है, तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है। तो हमने लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए ज्ञान मात्र नाम ज्ञान को लक्षण कहा और आत्मा को लक्ष्य कहा। तो आत्मा अनंत गुणात्मक है और ज्ञान मात्र कहने से उसका निषेध हो जाता है। ये हमारा अभिप्राय नहीं है कि अन्य गुण नहीं है उसमें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य गुण नहीं है उसमें। हम तो ये कह रहे हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करना है, इसलिए हमने आत्मा को ज्ञान मात्र पने व्यपदेश किया है। देखो अब स्पष्ट करते हैं उत्तर को कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है। कारण ज्ञान लक्षण ही क्यों बनाया, अब उसका कारण कहते हैं। पहले देखो एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट। प्रश्न दोबारा से, प्रश्न पहले अपने चित्त में रहना चाहिए कि आत्मा अनंत गुणात्मक होने पर भी उसको क्यों ज्ञान मात्र पने कहने में आया, ये उनका प्रश्न है। और यदि आप ज्ञान मात्र आत्मा कहते हो तो अन्य गुणों का हम तो फिर निषेध मान रहे हैं, निषेध समझेंगे कि नहीं नहीं, अन्य गुणों का निषेध नहीं किया जा रहा। यहाँ तो पहला पॉइंट उत्तर का पहला पॉइंट कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए यह ज्ञान आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया है। हो गई बात स्पष्ट। एक बात पहले एक पॉइंट क्या आया उत्तर का कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया है, एक बात।
तो ज्ञान क्या हुआ कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है। चर्चा बहुत ही गंभीर है और इसकी जितनी गंभीरता को अपन समझने की चेष्टा करेंगे उतना समझो। गुरुदेव का जब अपन प्रवचन पढ़ेंगे, इस पर 3 साढ़े 3 प्रवचन हैं इस चर्चा पर गुरुदेव के, और उन्होंने कहा है कि एक एक पंक्ति में 12-12 अंग का सार भरा है, एक एक पंक्ति में। हाँ, ये समझो कि पूरा समय सार निचोड़ करके ये 1.25 पेज में यहाँ खड़ा कर दिया आचार्य अमृतचंद भगवान ने। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, वो बलू की बाई हो वो गाय के स्तन से दूध निकाल सके, ऐसा काम किया है। ये तो मक्खन मक्खन परसा है यहाँ 1.25 पेज में, द्वादशांग का सार है ये। तो कहा लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के प्रयोजन से हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं, एक बात। सो साहिब लक्षण क्या है? दूसरी बात कि आत्मा का ज्ञान वह आत्मा का लक्षण है। अब तीसरी बात कि आत्मा का लक्षण ज्ञान ही क्यों है ये भी बताओ हमें। हाँ, और अनंत गुण हैं और किसी गुण को लक्षण कह देते, ज्ञान को ही क्यों लक्षण किया कहा? और ऐसा लक्षण कहा, पहले तो ये कह दिया कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए हमने ज्ञान मात्र आत्मा है ऐसा कथन किया। लक्षण क्या है कि ज्ञान आत्मा का ज्ञान वह आत्मा का लक्षण है। सो ज्ञान ही क्यों लक्षण है? वह कहते हैं कारण कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है। एक बात, अब यहां से पकड़ना पूरी बात। असाधारण लक्षण है, असाधारण गुण होने से लक्षण हुआ। लक्षण क्यों है कि ये आत्मा का असाधारण गुण है, तो असाधारण गुण होने से लक्षण हुआ, ये वाली बात है। हाँ, ये कैसे कहा आपने कि देखो जो सब द्रव्यों में पाए जाएं, ऐसे भाव से हम उस वस्तु को नहीं पहचान सकते। कैसे पहचानेंगे? यानी साधारण गुणों से नहीं पहचाना जा सकता, एक बात। और असाधारण से ही पहचाना जा सकता है, तो लक्षण भाव कौन प्राप्त करेगा? जो असाधारण होगा, एक बात। असाधारण होने के साथ एक बात और साथ में ख्याल रखना कि वह सदा काल होना चाहिए। फिर तीसरी बात याद रखना कि प्रकट होना चाहिए, सदा काल हो। सुख गुण है, अभी सुख है नहीं प्रकट, भले वह प्रकट होने के बाद सदा काल रहेगा। केवल ज्ञान है, वह अभी प्रकट नहीं। ज्ञान ये अभी तो गुरुदेव जब इसकी खुलासा करेंगे तो एक एक कली खिल जाएगी और अपने को लगेगा कि ये वास्तव में द्वादशांग का सार है। अभी तो अपन एक सामान्य चर्चा करके इस विषय को अपन इतना समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये विषय किस फ्रेम में है, क्या यहाँ पर कहा गया है। तो तीसरी बात आई कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं। इसलिए अब देखना, भजन भाषा में ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की नाम आत्मा की प्रसिद्धि होती है। पहली पंक्ति से मिलाओ, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है कि नहीं? लक्षण जहाँ प्रसिद्ध हुए उस लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है। तो ज्ञान उसकी प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की नाम आत्मा की प्रसिद्धि होती है। तो अब अपने सामने ये विषय आ गया
कि ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहा गया। ठीक है, कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया। तो लक्षण क्या है कि ज्ञान उसका लक्षण है। लक्षण है तो लक्षण ज्ञान ही क्यों है कि वह असाधारण गुण है, और लक्षण यदि प्रसिद्ध होगा तो लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। ये तो अपन अनुभव कर सकते हैं ना लौकिक में भी। अभी देखो, अब अगला प्रश्न आया। अगला प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर अपने ख्याल में आ गया ना। अब अगला प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उसके बाद खड़ा हुआ है, इस उत्तर के बाद खड़ा हुआ है। हाँ, ये लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। क्या कहा था ऊपर, क्या कहा था उत्तर में। ये बिल्कुल गणित जैसा चलेगा मामला, है ना, हिलना नहीं है बिल्कुल। लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है। तो उसका अब प्रश्न है कि जब हमें तो लक्ष्य की प्रसिद्धि चाहिए, लक्षण की प्रसिद्धि का क्या करना है। ऊपर कहा था लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए। अब ये प्रश्न किया कि साहिब ये लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य यानी प्रसिद्ध करने योग्य है, इसलिए लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना मात्र लक्ष्य को ही यानी आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते। सीधी बात करो ना। प्रश्नकार का दूसरा प्रश्न है ना। ये प्रश्न कहाँ से उठा कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए हमने जो ज्ञान मात्र ज्ञान भाव आत्मा का असाधारण गुण होने से लक्षण कहा, उस ज्ञान की प्रसिद्धि से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। तो कहा कि आपको तो आत्मा प्रसिद्ध करना है ना साहब। अनादि से ये जीव को आत्मा प्रसिद्ध नहीं है, तो फिर लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। प्रश्न आया बराबर। ये तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है। लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है, इसलिए आप सीधी बात क्यों नहीं करते। आप सीधा क्यों नहीं कहते ये आत्मा अनंत गुणों का स्वरूप ध्रुव शाश्वत अनादि अनंत वस्तु है, ऐसा क्यों नहीं कहते। तो क्या अनंत गुणों की पिंड तो प्रत्येक द्रव्य है, और वे भी अनादि अनंत हैं, वे भी शाश्वत हैं, वे भी ध्रुव हैं द्रवता अपने द्रव्य स्वभाव से। लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना लक्ष्य को ही आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते। फिर उसका उत्तर देखो, जिसको लक्षण अप्रसिद्ध होए उसको, यानी कि जो लक्षण को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। कैसे होगी बताओ, लक्षण ही नहीं जानता, तो लक्षण द्वारा ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इस बात को यहाँ स्थापित करना है। दो बातें स्थापित हो गई कि लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, और लक्षण वही होता है जो असाधारण भाव हो, असाधारण गुण हो, हाँ प्रकट हो, उसमें शामिल है बात। देखो, जिसको लक्षण अप्रसिद्ध हुए, यानी जो लक्षण को नहीं जानते, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसको लक्षण प्रसिद्ध होता है उसको ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, नियम है। अब मिठास ही नहीं जानता तो शक्कर को क्या पहचानेगा बताओ आप। कोई मिठास ही नहीं जानता कि मिठास क्या होती है, तो फिर शक्कर कैसे पहचानेगा। शक्कर का लक्षण मिठास है, नमक का लक्षण खारापन है। खारापन क्या होता है, तो खारापन नामक लक्षण को जो जानता है उसको नमक की प्रसिद्धि होगी। ये वाला हेतु है, ये लॉजिक है यहाँ पर। जैसे कोई नहीं जानता खारापन क्या है,
तब खारापन जानता नहीं, तो जो खारा होता है वो नमक होता है, ऐसी बात उसके लिए व्यर्थ है। क्योंकि लक्षण ही जहाँ प्रसिद्ध नहीं जिसको, उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि हो नहीं सकती, है ना। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बताया जाता है, तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। देखो वहाँ पर 2-3 डिब्बे में सफ़ेद सामान रखा है, तो आप जाओ शक्कर ले आओ, तो वो शक्कर कैसे ला पाएगा कि मिठास लक्षण से शक्कर को पहचानेगा तो शक्कर को ग्रहण करेगा, नहीं तो फिटकरी, अरारोट, नमक कुछ भी उठा लाएगा। तो लिखा ना, अज्ञानी को पहले लक्षण बताते हैं तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। इतनी चर्चा में क्या बात आ गई, दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा कि जिससे अपन आगे बढ़ते जाएं तो पीछे का अपने ख्याल में बना रहे। इसलिए देखो, आत्मा अनंत गुण वाला होने पर भी उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया है। तो उससे अन्य गुणों का निषेध नहीं हो जाता कि नहीं हो जाता? क्यों नहीं हो जाता, वो बाद में आएगी चर्चा कि उस एक जानन क्रिया में अनंत गुणात्मक आत्मा अनुभूति में आ जाता है, वो बाद में आएगी बात। तो कहा कि लक्षण क्या है कि ज्ञान लक्षण है। तो ज्ञान ही क्यों लक्षण है कि ज्ञान असाधारण गुण होने से वह आत्मा का लक्षण है। फिर कहा कि जब लक्ष्य की प्रसिद्धि हमें इष्ट है, हमें तो आत्मा प्रसिद्ध नहीं है अनादि से, तो आत्मा की प्रसिद्धि के लिए लक्षण की प्रसिद्धि का क्या प्रयोजन है? तो कहा कि लक्षण को जाने बिना लक्ष्य की प्रसिद्धि हो नहीं सकती, मिठास को जाने बिना शक्कर नामक वस्तु की प्रसिद्धि ज्ञान में हो नहीं सकती, ये बताई ना बात। तो कहा कि उस ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा, ये यहाँ था, लक्ष्य को ही आत्मा, ये तो प्रश्न था, यहाँ था, अज्ञानी को पहले लक्षण बताते हैं तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। तो लक्षण बताने का प्रयोजन सामने रखा है। लक्षण ज्ञान कहा क्योंकि असाधारण गुण है, और उसे लक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी कि लक्षण इसलिए बताया जाता है जिससे लक्ष्य को ग्रहण किया जा सके। यहाँ तक आ गई चर्चा। अब आगे देखो प्रश्न, कौन सा वह लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उससे नाम ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? अब बात देखो, यहाँ तक तो 3 प्रश्नों में तो लक्षण और लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, और ज्ञान असाधारण गुण होने से आत्मा का लक्षण कहा, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, और लक्षण के द्वारा इसलिए बताते हैं लक्षण अज्ञानी को कि वह लक्ष्य को ग्रहण कर सके। अब उसका कहना क्या है? अब अगला प्रश्न है कि साहिब लक्षण से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे वह ग्रहण कर लेगा? समझ में आ रही है बात? नहीं आई ना बात? देखो अभी प्रश्न यहाँ तक की तो आ गई जितनी हो गई, इसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं है ना। अब देखो कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान, क्या कहा था, लक्षण इसलिए बताते हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य को ग्रहण कर ले, या लक्षण की प्रसिद्धि, लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाए, इसलिए लक्षण बताते हैं। तो कहा कि साहिब कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान रूपी लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा उस ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। आया समझ में प्रश्न? हाँ, ज्ञान से ज्ञान लक्षण कहा, ज्ञान लक्षण कहा, तो ऐसा वह लक्ष्य कौन सा है जो इस लक्षण की प्रसिद्धि से जो लक्ष्य भिन्न होकर के प्रसिद्ध हो जाए?
ऐसा प्रश्न है। देखो उत्तर में से समझ आ जाएगा प्रश्न। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं होता, लक्षण से भिन्न लक्ष्य नहीं होता, कारण कि ज्ञान और आत्मा के द्रव्यपने अभेद है। उसने कहा कि आपने दो खड़े कर दिए, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, आपने दो खड़े कर दिए, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि से ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो लक्षण से भिन्न प्रसिद्ध हो जाता है, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो ज्ञान लक्षण है उसकी प्रसिद्धि से ऐसा कौन सा दूसरा भाव है जो प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसा पूछा उसने। दोबारा प्रश्न, कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान की नाम लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा उससे नाम लक्षण से अथवा ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। तो कहा कि भैया ज्ञान जो लक्षण कहा इससे भिन्न लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य इस लक्षण से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान लक्षण और लक्ष्य आत्मा इनके द्रव्यपने अभेद है, वस्तुपने इनमें अभेदता है। उस आत्मा रूपी लक्ष्य जो जैसे आत्मा शब्द से कह रहे हैं, वो आत्मा लक्ष्य में वह लक्षण गर्भित है, वह उससे अभेद रहा हुआ है। शक्कर से मिठास भेद रूप रही है कि अभेद रही, अपन बस शक्कर को ही ले चलते हैं आगे आगे, समझना है ना। मिठास लक्षण, उसका प्रश्न, वह कौन सी वस्तु है जो मिठास की प्रसिद्धि द्वारा मिठास से भिन्न प्रसिद्ध हो जाती है, ऐसे पकड़ लो इस प्रश्न को। तो कहा कि नहीं, मिठास से भिन्न शक्कर नहीं है क्योंकि मिठास और शक्कर के द्रव्यपने अभेदपना है। ये बात आ गई ख्याल में? आ गई नहीं ये वाली बात? भाई ऐसी की ऐसी बात। ज्ञान से भिन्न लक्षण नहीं है, कारण कि ज्ञान और आत्मा को द्रव्यपने अभेद है। अभी चर्चा और है, देखो बहुत गंभीर है ये, गंभीरतम होती जा रही है, गंभीरतर और गंभीरतम। तब तो कहा द्वादशांग का सार है ये चर्चा। देखो अगला प्रश्न, तो फिर जब ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य इनके वस्तुपने अभेद ही है महाराज, तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग काहे को कर दिया? इसको कहते हैं विचार और विमर्श। अपन निर्णय के लिए है ना, अपन सोचो निर्णय ऐसे नहीं हो जाता है, विचार चाहिए हर तरह से, हर पहलू से उसका विचार चाहिए, है ना। युक्ति का फिर अवलंबन लेकर न्याय के द्वारा सब बात आ गई है। पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने भी सब कह दिया है, गुरुदेव ने भी सब कह दिया है। सर्वज्ञ ने कहा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, ज्ञान स्वरूप है इसलिए उन्होंने कहा ऐसा मैं ज्ञान लक्षण से जानूंगा तो अनुभव से प्रमाण होगा। ऐसी है विधि। देखो अगला प्रश्न, तो साहिब लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए कर दिया जब लक्षण और लक्ष्य अभेद ही है? आपने ही कहा, उसने प्रश्न कहा, चर्चा यहाँ से गंभीर हो गई है कि लक्षण के द्वारा जिस लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है साहिब, वो लक्ष्य क्या लक्षण से भिन्न है, ऐसा करके पूछा, या अथवा किसी भिन्न द्रव्य की, भिन्न वस्तु की प्रसिद्धि होती है कि नहीं नहीं, वो लक्षण लक्ष्य से वस्तुपने अभेद ही है।
तो कहा कि जब अभेद ही है तो लक्षण और लक्ष्य ये विभाग काहे कर दिया आपने? क्या गंभीर चर्चा है। अब यहां से बात गंभीर हो गई है और हो रही है। और तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए करने में आया, सो तो कहो। तो उत्तर देते हैं, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण। प्रसाद्य मानत्व का नीचे ही फुटनोट पढ़ लो, फिर अपन चर्चा करते हैं। प्रसाद्य मान माने प्रसिद्ध करने में जो आए वह प्रसाद्य मान है। देखो, प्रसाद्य मान प्रसिद्धि के योग जो भाव है उसका नाम है प्रसाद्य मान। तो प्रसाद्य मान जिसको प्रसिद्ध करना है वह हुआ प्रसाद्य मान, है ना। और लक्षण है वह प्रसिद्धत्व को पहले ही प्राप्त है। अब पॉइंट पकड़ो जरा। लक्षण है वह प्रसिद्धत्व को पहले ही प्राप्त है, अज्ञानी को भी। हाँ, ऐसे ही है ना, ज्ञात से ही उसको पकड़ेंगे। तो ये लक्षण और लक्ष्य का भेद काहे कर दिया साहेब? कि प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण से। लक्षण प्रसिद्धत्व को प्राप्त है और आत्मा प्रसाद्य मान है। जैसे फिर उदाहरण से कि बच्चे से कहा कि जाओ शक्कर का डिब्बा ले आओ। अब वो शक्कर दाने रूप नहीं है, मान लो पाउडर रूप है, तो जाओ शक्कर का डिब्बा ले आओ। तो अब वो बच्चा मिठास को जानता है, मिठास शक्कर का लक्षण है, वह प्रसिद्धत्व को प्राप्त है। तो उस मिठास लक्षण के प्रसिद्धत्व से शक्कर रूपी प्रसाद्य मान को प्राप्त कर लेगा। कैसे लाएगा वो डिब्बा? 5-6 डिब्बों में से शक्कर का डिब्बा छांट कर लाना है। कैसे लाएगा? कि मिठास नाम के लक्षण से। तो लक्षण और लक्ष्य तो अभेद है। अभी कहा था कि शक्कर और मिठास तो वस्तुपने अभेद है। फिर उसमें मिठास और शक्कर ये भेद क्यों किए? कि मिठास प्रसिद्धत्व है और शक्कर प्रसाद्यमान है, इसलिए किए। आई बात पकड़ में? प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व, यानी जो प्रसिद्ध करने में आता होए, उस लक्षण द्वारा जिसको प्रसिद्धि प्राप्त होए, ऐसा वह भाव प्रसाद्य मानत्व है। उसमें प्रसाद्य मानत्व पना है, उसमें प्रसाद्य मान पना, वह प्रसाद्य होए ऐसा भाव है, प्रसिद्ध होए ऐसा भाव है। तो प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग करने में आया है। देखो अब सुनो, ज्ञान प्रसिद्ध है, बोलो है कि नहीं प्रसिद्ध? बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे, उनको प्रसिद्ध मिठास प्रसिद्ध है ना। तो मिठास प्रसिद्ध है उनको कि नहीं है? अब यहाँ जोर पकड़ना, जरा जरा बात पर जोर आएगा। बच्चों को मिठास प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो प्रसिद्ध है, वो लक्षण है, वो पहले से ही प्रसिद्ध है और उसके द्वारा शक्कर की प्रसिद्धि हो जाती है। तो लक्षण प्रसिद्ध है और लक्ष्य उससे प्रसिद्ध होता है, तो ऐसे दो भाव बन गए ना। हम कोई वस्तु में भेद करके भाव नहीं बनाया है। हमने तो पहले ही प्रश्न के जवाब में कहा था, लक्षण के द्वारा लक्ष्य की सिद्धि के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया है, पहले से ही ये कहा है। अब यहाँ क्या कहते हैं? ज्ञान प्रसिद्ध है
बोलो किस किस जीव को ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है? जानता है कि नहीं जानता? मैं जानता हूँ, तो फिर कोई यूँ भी कह सकता है मैं कुछ नहीं जानता, तो तुम ये जानते हो कि नहीं जानते कि मैं कुछ नहीं जानता? आता ना गुरुदेव का, जामनगर का, वो छोटा था लड़का कि आँख बंद करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो कुछ दिखाई नहीं देता ये तो दिखाना। देखना माने जानना। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपने प्रयोजन के लिए। ज्ञान प्रसिद्ध है, ठीक है, कारण क्यों प्रसिद्ध कह दिया आपने कि ज्ञान मात्र को स्वयं संवेदन से सिद्धपना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वयं संवेदन रूप अनुभव में आता है। आओ 17-18 नंबर की गाथा आ ही रहा है। ज्ञान है कि नहीं? यदि ज्ञान नहीं है तो ये लाल है, ये कत्थई है, ये वस्त्र है, ये टेबल है, ऐसा जाना कि नहीं जाना? हाँ, तो जानना हुआ ठीक अठीक, लाल पीला टेबल कुर्सी माइक, तो ये जो कुछ जाना ये जाना कि नहीं जाना? तो जानना हुआ। अब वो तो पहले सब बात हो गई है कि जानना जानने में से होता है कि वस्तु में से होता है। तो जानना तो स्वयं संवेदन रूप सबको प्रसिद्ध है, जानना है। क्या गजब बातें हैं, देखो ये थोड़ा पॉइंट अपने काम में आने वाला है। ज्ञान प्रसिद्ध है कारण कि ज्ञान मात्र को स्वयं संवेदन से, ये ज्ञान अपने ही संवेदन से यह जानता है कि मैं जानता हूँ। स्वयं संवेदन का अर्थ यहाँ ये है, अपने से ही जानता है ना कि मैं जानता हूँ। ये भी कहे कि मैं नहीं जानता हूँ तो ये भी ये जानता है ना कि मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, वो तो अपन कितने जीवों को देखते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब ये चलता ही है सब प्राणियों को। आगे देखो, वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान द्वारा, लो ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध है कि नहीं ये बात हो गई। तो ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान द्वारा प्रसाद्यमान, प्रसाद्यमान है आत्मा, कोमा हो गई बात। अब जरा थोड़ा बिल्कुल नक्शे में आ जाना। ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है, ज्ञान प्रसिद्ध है, आत्मा प्रसाद्यमान है। तो प्रसिद्ध ज्ञान प्रसिद्ध है तो उस प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान लक्षण द्वारा प्रसाद्यमान आत्मा, ठीक है, तद अविनाभूत, तद अविनाभूत यानी ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। प्रश्न कहा था कि अन्य धर्मों का निषेध होता है क्या साहेब? अरे हम अन्य धर्मों का निषेध नहीं करते हैं, ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञायक आत्मा की प्रसिद्धि के लिए। जब पकड़ोगे तो अनंत धर्मों से, धर्म स्वरूप है ना, धर्म अनंत धर्मों के समुदाय रूप मूर्ति वह आत्मा है। वह आत्मा कैसा है कि तद अविनाभूत, वो लक्षण से अविनाभावी संबंध वाला है।
अविनाभाव संबंध यानी कि ज्ञान बिना का जगत में कोई आत्मा नहीं होता है। और आत्मा होए और ज्ञान ना होए ऐसा नहीं, और ज्ञान होए और आत्मा ना होए ऐसा नहीं, ऐसा अविनाभाव। हाँ, जानन रूपता है, वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ नियम से जानन रूपता है। इसका नाम है तद अविनाभाव। तद माने उससे, उससे माने यहाँ दो खड़े किए ना, एक तो प्रसिद्धत्व वाला लक्षण और प्रसाद्यमान लक्ष्य, दो खड़े रखे। तो प्रसिद्ध जो लक्षण है वह प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध लक्षण प्रसाद्यमान भाव से अविनाभाव रूप है, वह आत्मा से अविनाभाव स्वरूप है। ऐसा जगत में आत्मा बताओ जिसमें ज्ञान नहीं, और ऐसा कोई ज्ञान बताओ जो आत्मा के अलावा कहीं बरतता हो। जानने का उपयोग ये टेबल में ज्ञान नहीं, और ज्ञान टेबल से तन्मय नहीं। अब तो ऐसा कोई आत्मा ले आओ बिना ज्ञान वाला, कि है नहीं। और कोई ऐसा ज्ञान बताओ जो आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्य में वर्त रहा हो, ऐसा नहीं। तो तद अविनाभाव संबंध वाला। थोड़ा सा पूरा करते हैं इसको, फिर नीचे आगे जो चर्चा है वो और गंभीर है, अपन आगे लेंगे। देखो तो दो तीन पंक्ति हो रहे हैं। तो ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञान के साथ जिसका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप आत्मा वह ज्ञान द्वारा प्रसाद्यमान है। उसने पूछा था दो काय को कर दिए आप, जब वे लक्षण और लक्ष्य में वस्तु रूप से अभिन्नपना है, एक ही है, तो फिर दो क्यों किए, विभाग क्यों किए? तो कहा विभाग इसलिए किए प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व, यही तो बात आई थी। तो उसको सिद्ध किया। ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञान के साथ जिसका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप आत्मा वह ज्ञान द्वारा प्रसाद्यमान है, यानी वह ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध हो सके ऐसा है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा। अब देखो ऊपर क्या बात कह दी गई है, अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप मूर्ति या समुदाय स्वरूप आत्मा वह प्रसाद्यमान है, और ज्ञान मात्र उसका लक्षण है। यही तो बात अभी तक आई। अब देखो, ज्ञान मात्र में अचलित पने स्थापित की हुई दृष्टि के द्वारा, ये जो ज्ञान स्वरूप लक्षण है ना, ये ज्ञान, अब यहाँ थोड़ी बारीक है बात कि अभी अपन ने ज्ञान को किस प्रकार पकड़ा कि सबको ज्ञान प्रसिद्ध है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब जरा देखना, ज्ञान मात्र मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ, ये ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रत्येक भाव को जानते समय मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जानन 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 पना जो है उस ज्ञान पर स्थापित की हुई दृष्टि द्वारा। हाँ, जो ज्ञान की का स्वरूप है, ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान स्वरूपता का सदृश भाव है। क्यों कि उसकी भी बात है कि जैसे मैं यह टेबल को जानता हूँ, तो ये ज्ञान की प्रसिद्धि इसमें नहीं है। अपने को पहले लक्षण की प्रसिद्धि पकड़ना है ना, तब लक्ष्य प्रसिद्ध होएगा। तो मैं टेबल को जानता हूँ, इसमें टेबल प्रसिद्ध है, ज्ञान नहीं। लेकिन मैं टेबल को जानता हूँ, मैं इस वस्त्र को जानता हूँ, मैं माइक को जानता हूँ, तो हर कार्य में जानता हूँ जो है वो ज्ञान की प्रसिद्धि है।
सरल है बात, बहुत सरल है, बहुत आसानी से हम अपना इस भव में कार्य कर सकें, ऐसी बात है। अपन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कभी सोचना ही नहीं कि ये भव हमारा खाली जाने वाला है, नहीं जाएगा खाली। बस थोड़ी दरकार करेंगे तो कार्य होगा ही होगा। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ सामने आ गई है, बस दरकार चाहिए, अपने को वह कार्य करना ही है, ऐसी अंदर में धगस चाहिए। कितनी बात स्पष्ट कर दी। ज्ञान मात्र में अचलितपने स्थापित की हुई दृष्टि द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तता। क्रम रूप माने पर्यायों में, अक्रम रूप माने गुण रूप से। तो एक एक पर्याय में अनंत गुणों के भाव क्रम रूप वर्तते हैं। तो जो भाव वर्तते हैं प्रकटता के, वे क्रम रूप हैं, और उन सब भावों में जो अक्रम रूप से व्याप्त है वो गुण है। हो गई बात। तद अविनाभूत यानी ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह। अब देखो, जो कोई जितना लक्षित होता है वह समस्त ही वास्तव में एक आत्मा है। एक ज्ञान लक्षण के द्वारा उस पर स्थापित की हुई दृष्टि से क्रम अक्रम रूप से प्रवर्तमान अनंत धर्म समूह, जो कुछ भी जितना लक्षित हुआ वह पूरा का पूरा एक आत्मा है। तो बताओ इसमें अन्य धर्म का निषेध कहाँ आया? उस ज्ञान के द्वारा ही अन्य सब धर्मों का भाव जानने में आया। तो वो जितना जो जानने में आया वो एक आत्मा है, एक आत्मा है। ते सगलो खरेखर एक आत्मा है। इस कारण से ही यहाँ आत्मा को